आंधी में जब सब कुछ छिनने को हो, रोजी रोटी, इज्जत, दौलत सब डूबते नजर आए, तब भी एक मुस्कान। पागलपन, बेवकूफी नहीं, असली ताकत गुस्से में नहीं, बल्कि उस शांत अडिग स्थिरता में है जब दुनिया ही उलट पुलट जाए। जो शांत रहता है वो गुस्से वाले से ज्यादा खतरों से पार पाता है। और आज आप वही शांत इंसान बनना सीखेंगे। अपमान, झूठ, मजाक उड़ाना, सरेआम बेइज्जती और मुश्किल घड़ी में सबका साथ छूट जाना, पर आप नहीं हिलेंगे, नहीं चिल्लाएंगे। आपका दिमाग प्रशिक्षित है। एक अनुशासित दिमाग हर छोटी मोटी बात पर नहीं घबराता, अराजकता में नहीं डूबता। वो देखता है, इंतजार करता है, चुनता है। ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, नियंत्रण है, असली शक्ति है। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। एक तीखी नजर भी दिन बिगाड़ देती है, एक कड़ा शब्द और दिमाग ही चूर हो जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है, एक अपमान और खून खौल उठता है, दिल धड़कने लगता है, सोचने से पहले ही शब्द निकल जाते हैं, फिर पछतावा, शर्मिंदगी, भ्रम, एक दुष्चक्र। लेकिन मैं उन सबसे कामयाब लोगों का अध्ययन करने के बाद कहता हूं कि ये चक्र तोड़ा जा सकता है। पहला कदम है ये समझना कि एक प्रशिक्षित दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी, मुसीबतों में आपका सहारा और निराशा में आपका पनाहगाह बन जाता है। मैंने अमेरिकी इतिहास के 500 से ज्यादा प्रभावशाली लोगों, उद्योगपतियों, राष्ट्रपतियों, आविष्कारकों, बैंकरों का अध्ययन किया और उन सभी में एक बात कॉमन थी, मुसीबतों के सामने अडिग रहने का प्रशिक्षित दिमाग। थॉमस एडिसन को लीजिए, 70 साल की उम्र में उनका प्रयोगशाला आग में जल गया। दशकों की मेहनत, नोट्स सब राख हो गए। ज्यादातर लोग तो टूट जाते, निराश हो जाते, जिंदगी खत्म मान लेते। लेकिन एडिसन, उन्होंने आग को देखा और अपने बेटे से कहा, अपनी माँ को बुलाओ, उसने इतनी बड़ी आग कभी नहीं देखी होगी। अगले दिन मलबे के बीच उन्होंने कहा, इस तबाही में बहुत बड़ा फायदा है। हमारी सारी गलतियां जल गईं, हम नई शुरुआत कर सकते हैं। समझ में आया? ये ठंडापन नहीं, स्पष्टता है। वो आजादी जो अपने दिमाग पर काबू पाने से मिलती है, उसके गुलाम न बनकर। जब सब कुछ बिखर जाए, तब शांत इंसान केंद्र बिंदु बन जाता है। तूफान का आंख, वो इकलौता जो साफ देख पाता है जब बाकी सब निराश हो रहे होते हैं। पर शायद आप सोच रहे होंगे, अगर मेरा दिमाग ही बवंडर है तो शांति कैसे पाऊं? असफलता के बीच शांत कैसे रहूं? जवाब आपके अंदर है। राज है अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना, दूसरों की नहीं, हालातों की नहीं, नसीब की नहीं, आपकी। आपका दिमाग एक जंगली घोड़ा है जो बगैर लगाम के दौड़ सकता है, सब कुछ तबाह कर सकता है, या फिर अनुशासन, धैर्य और लक्ष्य के साथ वश में किया जा सकता है। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, मैं भी निराशा में डूब गया हूँ। ग्रेट डिप्रेशन के बाद मैंने दोस्त, मौके सब खो दिए। वो लोग भी साथ छोड़ गए जो मुझे अपना मुरीद कहते थे। दबाव बहुत था, कर्ज बढ़ते जा रहे थे, वसूली के नोटिस बारूद की तरह गिर रहे थे। सुबह उठता तो सीना दबता हुआ लगता, गायब हो जाने का, हार मान लेने का मन करता। लेकिन तभी एक आवाज शांत दृढ़ बोली, जैसे जीत चुके हो वैसे ही काम करो। मैंने माना, उठा, सीधा खड़ा हुआ और तय किया कि मेरा दिमाग अब डर का बंदी नहीं बल्कि विचारों की उपजाऊ जमीन होगा। वहीं से उस बीज की शुरुआत हुई जो बाद में मेरी सबसे बड़ी विरासत बन गया। मैं ये नहीं कहता कि आप समस्याओं को नजरअंदाज करें, लेकिन एक प्रशिक्षित दिमाग से उनका सामना करें। दिमाग सही होने पर आपको वहां हल दिखेंगे जहां पहले त्रासदी दिखती थी, मलबे के बीच मौके दिखेंगे। कभी सोचा है कि कुछ लोग मौत के सामने भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ को छोटी सी आलोचना पर घबराहट हो जाती है। इनमें फर्क किस्मत या हुनर में नहीं, दिमाग पर काबू पाने में है। मन की शांति कोई ऐशो आराम नहीं, बल्कि एक जरूरी चीज है जिसके लिए अभ्यास चाहिए। एक आसान अभ्यास से शुरू करें। हर दिन सुबह 5 मिनट शांति से बैठें, गहरी सांस लें, अपने विचारों को देखें जैसे कोई नाटक देख रहे हो। उनसे लड़े नहीं, बस देखें। फिर खुद से पूछें, मैं अब क्या सोच सकता हूँ जो मुझे मजबूत बनाए। दिमाग को प्रशिक्षित करना किसी मांसपेशी को मजबूत करने जैसा है। शुरुआत में दर्द होता है, आप भूल जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, लेकिन समय के साथ ये आदत बन जाती है। आप भावनाओं के बंदी नहीं बल्कि अपने जहाज के कप्तान बन जाते हैं। ये बदलाव सब कुछ बदल देता है, आपका काम, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, यहाँ तक कि आपके पैसे भी। शांत इंसान बेहतर फैसले लेता है, बेहतर बातचीत करता है, बेहतर नेतृत्व करता है, बेहतर प्यार करता है, बेहतर जिंदगी जीता है।
प्रशिक्षित दिमाग न सिर्फ नतीजे बल्कि उसके रास्ते भी बदल देता है। सवाल है, क्या आप सबकी तरह प्रतिक्रिया देना छोड़कर चुनिंदा लोगों की तरह जीना शुरू करने को तैयार हैं? दुनिया शांत नहीं होगी, लेकिन आप हो सकते हैं, और जब आप होंगे तो कुछ भी आपको नहीं हिला पाएगा। जो दिमाग मुश्किलों में घबराता है वो तूफान में बिना किनारे का जहाज है, जो घूमता है, डूबता है, टकराता है और टूट जाता है। लेकिन एक ऐसा सिद्धांत है जो इस जहाज को एक मजबूत नाव बना देता है, जो किसी भी उफनते समुद्र में तैर सकती है। नियंत्रित ध्यान। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को अपने विचारों पर हावी होने देते हैं। जब कुछ बुरा होता है तो वे घबराहट, डर और गुस्से में डूब जाते हैं। और क्या आपने देखा है कि ये हमेशा बुरा ही होता है? एक बिना सोचे समझे शब्द रिश्ते तोड़ देता है। एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला बड़ा नुकसान करता है। एक गलतफहमी कभी न खत्म होने वाले झगड़े में बदल जाती है। सोचिए कि जिस पल तनाव बढ़े, आलोचना, आर्थिक समस्या, धोखा, आपके पास एक आंतरिक कंट्रोल बटन है जो शोर को बंद कर देता है और दृष्टि को साफ कर देता है। वो बटन है नियंत्रित ध्यान। ये सब इस बात को समझने से शुरू होता है कि आपकी शांति दुनिया नहीं बल्कि आपके दिमाग का ध्यान तय करता है। तनाव बढ़ रहा है, रुको, गहरी सांस लो। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि शरीर विज्ञान है। शांति से सांस लेने पर आप अपने शरीर को जीवित रहने के मोड से सोचने के मोड में ले जाते हैं। फिर खुद से पूछें, मौजूदा साधनों से मैं अभी क्या एक काम कर सकता हूँ? ये साधारण सवाल आपको भावनात्मक उथल पुथल से बाहर निकालकर फिर से काबू में ला सकता है। आप पीड़ित नहीं बल्कि कमांडर बन जाते हैं, और भले ही नाव हिलती रहे लेकिन डूबती नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज इसे बिल्कुल समझते थे। संकटों के दौरान वे अपनी अडिगता के लिए जाने जाते थे। जब उनसे उनके शांत रहने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर आपको 10 समस्याएं आती हुई दिखे तो 9 तो पहुंचने से पहले ही गिर जाएंगी। ये सलाह नहीं बल्कि कड़वे अनुभव से सीखा गया सच है। एक अहम मौके पर मुझे एक नौकरी का प्रस्ताव मिला जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बदल सकती थी, लेकिन साथ में आलोचनाएं भी आईं। करीबी लोग कह रहे थे कि मैं योग्य नहीं हूँ, मेरा समय निकल गया है, मुझे कम में ही संतोष करना चाहिए। मेरा मन गुस्से से भर गया। जवाब देने, बहस करने, अपनी काबिलियत साबित करने का मन हुआ, लेकिन मैंने खुद को रोका। सांस ली, खुद से पूछा, क्या एक काम करना है? जवाब था प्रस्ताव स्वीकार करना और बेहतरीन काम करना। 1 साल से कम में मेरी कमाई तिगुनी हो गई और मेरी इज्जत वापस आ गई। ये सिद्धांत काम करता है क्योंकि इंसानी दिमाग एक साथ एक केंद्रित और एक अव्यवस्थित विचार नहीं रख सकता। अगर आप काम कर रहे हैं तो घबरा नहीं रहे हैं। सोच समझकर काम करने से चिंता कम होती है। जब एंड्रयू कार्नेगी ने सन 1873 के आर्थिक संकट का सामना किया, अपने साम्राज्य को खोने के खतरे में, उन्होंने चिंता में नहीं डूबे। उन्होंने अगले कदम पर ध्यान केंद्रित किया। एक फोन कॉल, एक मीटिंग, एक फैसला। उन्होंने तबाही के बीच शांत रहकर काम किया। उन्होंने सब कुछ सुलझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो उनके बस में था वो करने की कोशिश की। क्या आप कभी हजारों चिंताओं से घुटन महसूस कर चुके हैं? हर एक ध्यान मांग रही है। ऐसे समय में नियंत्रित ध्यान आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि ये आपको छानने, असली और काल्पनिक को अलग करने, भ्रम से बाहर निकलकर व्यवहारिक स्पष्टता में आने के लिए मजबूर करता है। इसे नियमित रूप से लागू करने पर कुछ जादुई होता है। परिस्थितियां आपको नियंत्रित करना बंद कर देती हैं, लोग आपको असंतुलित करना बंद कर देते हैं, और आप प्रतिक्रिया देने के बजाय जवाब देना शुरू कर देते हैं। प्रतिक्रिया देने और जवाब देने में बहुत बड़ा अंतर है। जो प्रतिक्रिया देता है वो आवेग में काम करता है, जो जवाब देता है वो इरादे से काम करता है। और यहीं पर आप समझते हैं कि सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक अंतराल है, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो। और इसी जगह में आपकी शक्ति, आपका विकास, आपकी आजादी है। नियंत्रित ध्यान ये दिखावा नहीं कि सब ठीक है, बल्कि ये समझना है कि अराजकता के बीच भी आपका दिमाग मजबूत रह सकता है, और ये मजबूती सब कुछ बदल देती है। आसान परिस्थितियों में अभ्यास शुरू करें। कोई आपको ट्रैफिक में काटता है, सांस लें, शांत रहें और पूछें, इसके लिए मेरी शांति खोना सही है? एक मुश्किल ग्राहक आपको भिड़ता है, सांस लें, आंखों में देखें और पूछें, इस समय सबसे अच्छा काम क्या है? आपका बच्चा नखरे करता है, सांस लें, झुकें, शांति से बात करें और पूछें, उसे मुझसे अभी क्या चाहिए, प्रतिक्रिया या मार्गदर्शन?
ये छोटे छोटे चुनाव बार बार करने से एक नया मानसिक पैटर्न बनता है। जो पहले आपको परेशान करता था वो अब शांत झील पर हल्की हवा की तरह गुजर जाएगा। समय के साथ ये काबू दिखाई देने लगेगा। लोग नोटिस करेंगे, पूछेंगे कि आप कैसे अपने आप को संभाले रखते हैं जबकि बाकी सब अपना संयम खो देते हैं। और आप जानेंगे क्योंकि आपने अपना ध्यान नियंत्रित करना सीखा है। अपना ध्यान नियंत्रित करके आप अपनी जिंदगी नियंत्रित करते हैं। आपकी भावनात्मक स्थिरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके आसपास क्या हो रहा है, बल्कि उस ढांचे पर निर्भर करती है जो आप अपने अंदर बनाते हैं। जिंदगी अस्थिर है, लोग बदलते हैं, पैसा उतार चढ़ाव करता है, सेहत बिगड़ती है, यकीन कमजोर होते हैं, लेकिन जो कमजोर नहीं हो सकता वो है आपकी भावनात्मक ताकत। ये युद्ध के बीच नहीं बल्कि शांति के समय में बनती है, ईंट दर ईंट, विचार दर विचार। बिना दिमाग को शांत समय में प्रशिक्षित किए किसी समस्या पर सही प्रतिक्रिया देने की उम्मीद करना बिना तलवार उठाए ही युद्ध जीतने की उम्मीद करने जैसा है। अपनी जवानी में मैंने बहुत मुश्किलें झेली, अपने पिता को जल्दी खो दिया और मुझे ये लगता था कि मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी है। इससे मैं आवेग में काम करता था, गुस्से में प्रतिक्रिया देता था, घायल अहंकार के साथ मौके गंवा देता था। जब मुझे समझ आया कि असली ताकत अपनी भावनाओं को चुनने में है, उनका गुलाम न बनने में, मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। भावनाओं को नियंत्रित करना उनका दमन नहीं है। आपको पत्थर बनने की जरूरत नहीं, आपको अपने मानसिक क्षेत्र का मालिक बनना होगा। भावनाएं मेहमान हैं, आप तय करते हैं कि कौन आएगा, कौन रुकेगा और कौन जाएगा। हेलन केलर बचपन से ही अंधी और बाहरी एक परछाई बन सकती थी, लेकिन उन्होंने उल्टा चुना। उन्होंने अदृश्य को देखना, अश्रव्य को सुनना चुना और दिन रात अपने अंदर एक महल बनाया। उन्होंने सम्मान के साथ डिग्री ली, किताबें लिखी, दुनिया से बात की। उन्होंने मजबूत होने का इंतजार नहीं किया, मजबूत होने तक काम करती रही। उनकी भावनात्मक ताकत विनम्रता, स्वीकृति और अडिग लक्ष्य से बनी थी। आपको एक ऐसा लक्ष्य विकसित करने की जरूरत है जो आपको आगे बढ़ाए। जब जिंदगी आपको पीछे खींचना चाहे, एक ऐसा स्पष्ट और महत्वपूर्ण लक्ष्य जो लंगर का काम करे जब हवाएं अनिश्चित हो जाए। आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है? ऐसा कौन सा लक्ष्य होगा जो आपको तब भी मजबूत रखेगा जब सब बेमतलब लगे? इस स्तंभ के बिना कोई भी मुश्किल भूकंप बन जाती है। इसके साथ आप बाहर से कांपते हैं और अंदर से मजबूत रहते हैं। एक साधारण आदत है जो आपकी भावनात्मक क्षमता को बदल देती है। दिन की शुरुआत अपनी प्रमुख भावना को परिभाषित करके करें। अखबार देखने, किसी से बात करने से पहले पूछें, आज मुझे कौन सी भावना सबसे अच्छा मार्गदर्शन करेगी? अपने विचारों को उस भावना के साथ जोड़ें। जब आपको विचलन दिखे, चिड़चिड़ापन, उदासीनता, असुरक्षा, रुको, सांस लो और फिर से नियंत्रण में आओ। यादृच्छिक घटनाओं को अपना मूड तय न करने दो। अपनी भावना चुनकर आप अपने अस्तित्व की सबसे ताकतवर मांसपेशी को प्रशिक्षित करते हैं। आप अपने दिमाग में क्या आने देते हैं? पत्रिकाएं, सनसनीखेज सुर्खियां, नकारात्मक बातचीत, वो दोस्त जो सिर्फ शिकायत करते हैं, सब कुछ आपकी आंतरिक संरचना को कमजोर करते हैं। आपको चुनिंदा होना होगा। थॉमस जेफरसन कहते थे कि किसी अखबार की एक भी बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, और वे सही थे। आज पहले से कहीं ज्यादा हमें जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसे छानना होगा, क्योंकि हर जानकारी, हर शब्द आपकी ताकत में एक ईंट और है या कम। सतर्क रहें। अपने दिमाग को सफलता की कहानियों, उन विचारों से भरे जो आपकी सोच को बढ़ाए, उन उदाहरणों से जो जीतने की संभावना को मजबूत करे, कृतज्ञता को बढ़ाए। चाहे आपका दिन कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। कृतज्ञता भावनात्मक ढांचे में शुद्ध सीमेंट है। जहाँ सच्ची कृतज्ञता है वहाँ कोई नकारात्मक भावना नहीं रह सकती। जब एंड्रयू कार्नेगी बहुत तनाव और दिवालिया होने के खतरे से गुजरे तो वे निराशा में डूब सकते थे, लेकिन उन्होंने जो उनके पास था उस पर ध्यान केंद्रित किया। उनका दृष्टिकोण, उनके संपर्क, उनका ज्ञान। कृतज्ञता ने उन्हें फिर से बनाने की ताकत दी। और आप जब सब कुछ टूटता हुआ लगे तो क्या आप जो खो दिया है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या जो अभी भी नई शुरुआत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ये ताकत बनाने में समय लगता है, लेकिन हर चुनाव, हर विचार, हर सही भावना एक और ईंट है नींव
लक्ष्य से बनती है, दीवारें अनुशासित सोच से बनती हैं, खिड़कियां अच्छे नजरिए से साफ होती हैं और बीच में जो बाग खिलता है वो कृतज्ञता है। आपकी ताकत आपको दुनिया से अलग नहीं बल्कि उसका सामना करने के लिए तैयार करेगी। मजबूत दिमाग अराजकता में चलता है बिना दूषित हुए, आलोचना सुनता है बिना हार माने, दर्द महसूस करता है बिना दिशा खोए। इस ढांचे को विकसित करके आप न केवल अपनी जिंदगी बेहतर करते हैं बल्कि अपने आसपास की जिंदगी भी बदल देते हैं। अराजकता के बीच शांत इंसान एक प्रेरणा, एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। और आज पहले से कहीं ज्यादा दुनियाओं को ऐसे लोगों की जरूरत है। दिमाग को अडिग रखने का सफर अकेले नहीं किया जाता। भले ही चुप्पी बहुमूल्य हो और आत्मनियंत्रण जरूरी हो, लेकिन भावनात्मक ताकत का एक हिस्सा है जो केवल दूसरे दिमागों के साथ रहने से ही विकसित होता है। वो दिमाग जो आपके लक्ष्य, आपके अनुशासन, आपकी खोज के साथ मेल खाते हैं। और इसीलिए मैं भावनात्मक समर्थन के गठबंधन, मास्टरमाइंड के गठबंधन की ताकत के बारे में इतने दृढ़ विश्वास से बात करता हूँ। कोई भी हमेशा मजबूत नहीं रह सकता। हम सब ऐसे दिनों का सामना करते हैं जब हम खुद पर शक करते हैं, ऐसे दिन जब विपरीत हवाएं इतनी तेज होती हैं कि हमें याद भी नहीं रहता कि हमने क्यों शुरू किया था। ऐसे समय में सही लोगों का साथ होना जो आपको ऊपर उठाए जब आप छिपना चाहें, डूबने और फिर से उठने के बीच का फर्क हो सकता है। हेनरी फोर्ड बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे इतने समझदार थे कि उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो बड़ा सोचते थे, जो उन्हें चुनौती देते थे, जो सभी के शक करने पर भी उनका साथ देते थे। जब इंजीनियरों ने कहा कि V8 इंजन असंभव है तो वे पीछे नहीं हटे। जब साथियों ने लोकप्रिय कार के विचार पर हंसी उड़ाई तो उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन अकेले नहीं। उनके पास एक चुनिंदा दल था, मन और आत्मा का एक भाईचारा था जो उन्हें उनकी दृष्टि की याद दिलाता था और सबसे मुश्किल दिनों में भी उन्हें मजबूत रखता था। इस तरह का गठबंधन संयोग से नहीं बनता, इसे इरादे, मापदंड और पारस्परिकता से बनाना होगा। ऐसे लोगों को ढूंढें जो न केवल वो कहें जो आप सुनना चाहते हैं, बल्कि जो आपको सुनने की जरूरत है। ऐसे लोग जो दोषों को कोमलता से बताए और आपकी जीत पर ऐसे खुश हों जैसे उनकी अपनी हो। जिंदगी भर मैंने ऐसे कई गठबंधन बनाए, कुछ सालों तक चले, कुछ एक मौसम तक, लेकिन सभी ने मेरे भावनात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर में जब मुझे अपने विचारों की शक्ति पर, अपने उपदेशों के लिए भारी आलोचना का सामना करना पड़ा, एक दोस्त, एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने मेरे साथ विश्वास, उद्देश्य और जिम्मेदारी पर लंबी बातचीत की, ने मुझे एक साधारण लेकिन निर्णायक पत्र लिखा। जारी रखो, आपका काम कुछ साबित करना नहीं है, सेवा करना है। इसने मुझे तब भी जारी रखने की ताकत दी जब चुप रहने का मन हो रहा था। क्या आपके पास भी ऐसा कोई है, कोई जिसने सही समय पर सही शब्द कहे हों? और अगर नहीं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अभी तक ये संबंध क्यों नहीं बनाए हैं? बहुत से लोग इस तरह के गठबंधन से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें पहले तैयार होने की जरूरत है। वे सोचते हैं, जब मैं बेहतर हो जाऊंगा तो मैं बेहतर लोगों से जुड़ूंगा, लेकिन ये गलत है। उच्च स्तरीय दिमागों के साथ संपर्क ही आपके विकास को तेज करता है। आपको पूर्ण होने की जरूरत नहीं है, आपको प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। प्रतिबद्ध लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। अगर आप भावनात्मक समर्थन का यह जाल बनाना चाहते हैं तो अपने आसपास के 3 लोगों की पहचान करें जो संतुलन, अनुशासन और दूरदर्शिता दिखाते हैं। उन्हें परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, उन्हें सच्चे होने की जरूरत है। इन लोगों को नियमित बातचीत के लिए आमंत्रित करें, चुनौतियों को साझा करें, सीख को बांटें और सबसे ज्यादा ईमानदारी से सुने। आपसी विकास पर ध्यान केंद्रित रखें, आसान सांत्वना पर नहीं। विकास के लिए घर्षण, असुविधा की जरूरत होती है, लेकिन अच्छी संगति में असुविधा भी ईंधन बन जाती है। ये संबंध न केवल आपको भावनात्मक रूप से स्थिर रखते हैं, बल्कि जब दुनिया बहुत संकरी लगने लगे तो आपको नया नजरिया भी देते हैं। मैंने गिनना छोड़ दिया है कि कितनी बार मेरे साथियों ने मुझे उन जीतों की याद दिलाई है जिन्हें मैं खुद भूल गया था। शक के पलों में कोई बाहर से आपको याद दिलाएगा कि आपने कितना कुछ पार किया है। यह जाल जब अच्छी तरह से विकसित हो जाता है तो ढाल और तलवार बन जाता है।
यह आपको विनाशकारी प्रभावों, दुर्भावनापूर्ण सलाह, उन आवाजों से बचाता है जो आपको पंगु बनाना चाहती है, और साथ ही यह प्रेरित करता है, चुनौती देता है, प्रोत्साहित करता है, रास्ते पर रखता है। सच्ची ताकत है दिल खोलकर बातें करना, बिना किसी दिखावे के, अपनी कामयाबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों, डर और मुश्किल घड़ियों को भी बांटना। यही वो सच्चा रिश्ता है जो वक्त और दूरी से परे है, जो आपस में एक दूसरे को मजबूत बनाता है। ये कोई ऐश नहीं, जरूरत है। अकेलापन दिमाग को कमजोर कर देता है। चांद जैसे तेज दिमाग की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। मैंने देखा है कितने काबिल लोग सिर्फ सहारे के अभाव में खुद को खो देते हैं। अकेलापन शायद ताकत दिखता है, लेकिन असल में ये एक जाल है। अगर आपको अभी भी शक है तो किसी भी कामयाब इंसान की जिंदगी देख लीजिए। कोई भी अकेले नहीं बना है, चाहे कितना ही होशियार क्यों न हो। हर सफलता के पीछे एक अनदेखा सहारा, एक आदान प्रदान और प्रेरणा का जाल होता है। आप कितने भी होशियार हों, अकेले रहेंगे तो लड़खड़ा जाएंगे। इसलिए एक मजबूत, शांत और अडिग दिमाग के लिए अपने रिश्ते निभाएं। छोटी शुरुआत करें, महीने में एक बातचीत से, और धीरे धीरे ये आपकी जिंदगी का एक मजबूत स्तंभ बन जाएगा। सच्ची ताकत दूसरों के साथ खड़े रहने में है। शांति अकेले की नहीं, सबकी मिलकर बनी एक अटूट अजेय किला है। आपकी ताकत की नींव है आपका मानसिक संतुलन। कोई भी मुसीबत, बेइज्जती, नुकसान, उलझन या धोखा, अगर आपके अंदर शांति का केंद्र है तो कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। अगर ये बात समझ आई है तो अगला कदम करीब है। अगला वीडियो आपको एक मजबूत दिमाग और अदम्य साहस पाने में मदद करेगा। अभी देखें और खुद को पहले से थोड़ा बेहतर बनाएं। आपके साथ होने के लिए शुक्रिया, और अगले वीडियो में मिलते हैं।